हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी कॉलोनी। तो देखिए, यहाँ से ही दिख रहा है, वो तो हमारा घर है। और अब मैं मिला रही हूँ अपनी कॉलोनी की सबसे बुजुर्ग और मेरी बुआ और सब पूरी कॉलोनी की सबसे बुजुर्ग, यानी कि कह सकते हो आप हमारी कॉलोनी की ये भगवान है। और ये बुआ की और ये इनकी बहू हैं करुणा रावत। तो जी, ये दादी जो हैं हमारी कॉलोनी की सबसे बुजुर्ग लेडी हैं। और ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे भी हमारी कॉलोनी के हैं, और जिनसे मैं आप अभी मिला रही थी आपको। और ये सभी मेरी बहनें हैं कॉलोनी की ही। और ये जो अभी दादी जी से बात कर रहे थे ना, उनकी पोती हैं। तो इनसे फिर मैंने ली राजी खुशी। तो देखिए उनकी कुछ बोलो झलकियाँ। बोलो में हाँ बोलो। सही हो तुम? हाँ हाँ वो तो सही है। सही है अब। अच्छा, कैसे बीमार कैसे है गई बताओ। बीमार कैसे का है वो? वो पहना था। अस्पताल नहीं रही माँ? का है वो? अस्पताल में का है वो बताओ। खून खून चढ़ो और छठलिया और वो का कर बुखार आयो, चूड़ी आई और पैसे बोतल चढ़ी, सफ़ेद बारी और ज़्यादा पीमा रही। कमजोर हो गई हो अब। और इंजेक्शन और सब बोतल कैसे सुई और सुई लगी। कितनी हाँ कितनी सुई लगी? सुई हाथल में और पहा में। अब तो ठीक हो। हाँ बच्चा सेवा फेवा है रही ना है रही? को बात कर तुम्हारी सेवा है रही ना है रही? सेवा है रही है। सेवा हाँ। सेवा करना नहीं करी सेवा। अब कर रही हैं। हाँ वो वही कर रोटी रही फोटी है। मिल रही है ना अच्छा। मिल रही? और को चाय करे दूध मिल लो कि ना मिल लो पूछो। वही कर रही। और खाने में कहाँ मिल? चूज पुई बची अच्छा 1.5 किलो चूज आवत हुआ अच्छा। गैया को। तो भाले चूज पी के आई हूँ। भाले चुटई नहीं बचा। 1 किलो सवेरे 1 आज किलो क्या पूछो नहीं सुनो तो दादी जी से यहाँ हालचाल पूछा है। और मैं बता दूँ आपको, अभी कुछ ही दिनों पहले ये बहुत बीमार हो गई थी। तो उसी के बारे में ये बता रही थी कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा घर का फ्रंट। तो और यहीं से ये सीधा रोड है जो अलीगढ़ मथुरा वाला है। और ये साइड में अभी कुछ प्लॉट्स यहाँ खाली भी पड़े हैं, पूरी तरह से ये बना नहीं है। तो कुछ प्लॉट्स खाली भी पड़े हैं। और इधर ये दीदी हैं जो इन्होंने करेला की बेल बोई हुई थी, तो वो उसी को देख रही थी और बता रही थी कि अब इस पे करेले आने शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये बेल, और इस पे छोटे छोटे करेले भी आने शुरू हो गए हैं। तो प्राकृतिक चीज़ जो होती है उसका स्वाद भी कुछ अलग ही होता है। तो ये दीदी मुझे बता रही थी कि ये कड़वे नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे घर का साइड में साइड व्यू है ये घर का। और बता दूँ आपको, 2 साइड ओपन है हमारा घर। तो बीच में ही हमारा घर है। तो आज हम सब लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं घूमने। तो देखिए कितने सारे लोग हैं, सभी बच्चे हैं और सभी मेरी बहनें हैं। और एक इंतज़ार कर रही हैं हमारा, देखो वो खड़ी है। तो आज मैंने और हमारी कॉलोनी की बहनों ने प्लान बनाया था घूमने का। तो हम लोग यही सोचकर आज निकल चुके हैं घूमने के लिए। तो वहीं जा रहे थे। तो हमारे घर के पीछे ही यहाँ की मतलब जगह बहुत सारी खाली पड़ी हुई है। तो ये रोड सीधा मंडी के लिए जाता है। और ये ग्राउंड भी बहुत बड़ा है जहाँ बच्चे अपनी तैयारियाँ करते हैं, दौड़ वौड़ लगाते हैं। और हम भी सीधे जा रहे थे मंडी की तरफ ही, और सब निकल चुके हैं फिर।
तो जी ये है यहाँ की मंडी और ये उसका एक गेट है। इसमें कई सारे गेट हैं। तो सुबह सुबह ही यहाँ भीड़ रहती है और सुबह के बाद यहाँ खाली पड़ा रहता है। तो यहाँ कुछ लोग ड्राइविंग करने आ जाते हैं सीखने। और अब हम लोग जा रहे थे मंडी के पीछे, बहुत सारे ग्राउंड्स खाली पड़े हुए थे, लेकिन तो हम आ चुके हैं अब सब्जी मंडी के पीछे और ये लक्ष्य है। और ये सब लोग हमको छोड़ के आगे आगे जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं। ये देखो। तो जी आज हम निकल पड़े हैं कुछ यूं ही, और मन हुआ था कि कहीं घूम के आते हैं। घर में रहते रहते भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा इधर उधर भी घूम लेना चाहिए, उससे मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है। ये देखिए हैप्पी ये थक गया है, अब इससे चला नहीं जा रहा। वैसे तो ये गन रखता है पर इससे चला नहीं जाता। और इसने हाथ में गन ले रखी है। और ये देखिए हमारे बचाव के लिए गन ले रखी है हाथ में। और आज हम एक नए रास्ते की खोज करने आए, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। खोज में इन दोनों का मेन हाथ है। ये दोनों आगे आगे चल रही हैं खोज करती हुई। यहाँ पे भी वृंदावन धाम कॉलोनी हो गई है। हाँ, ग्रुप घूम रहा है और उसकी वीडियो भी बनाई जा रही है नए कैमरा पे। तो कुछ दिनों पहले ना बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई थी और अब कुछ ही दिनों में यहाँ बहुत सारे घर भी बन गए हैं। तो यहाँ प्लॉटिंग वगैरह हो गई है। तो हम इधर यहाँ ऐसे ही घूमने आ गए थे इधर। तो हम सोच रहे कि यहीं से हम सीधे रोड पर निकल जाएं, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा था रोड पर जाने के लिए। तो जब हम इस रास्ते पर आए तो ये आगे जाके बंद हो गया। फिर हम वापस आ गए। फिर ये जो आंटी आ रही थी बकरियां लेकर, तो इनसे पूछा हमने रास्ते के बारे में कि आंटी अगर हमें रोड पर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो इन आंटी ने हमें रास्ता बताया कि आप इधर से होके जाइए तो सीधे रोड पर पहुंच जाएंगे। तो फिर हम उन्हीं के हिसाब से वहाँ से निकल लिए। कच्चा रास्ता था वो, तो बीच में हमें एक खेत भी पड़ा। तो वहाँ से होके वैसे साइड में रास्ता था, पर हमने सोचा कि खेत से ही होके निकलते हैं आज। तो फिर हम निकल लिए उस खेत के बीच में होकर। खेत में निकलने में तो वो जुता हुआ पड़ा था खेत, तो उधर से ही हम निकल लिए। हमें जाना तो रोड पर था ही, तो उसी हिसाब से फिर हमने सोचा क्यों ना यहीं से निकल लें। और रास्ते से थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा था, तो हम ऐसे ही घूमते हुए निकल लिए थे रास्ते पर। शाम भी हो चुकी है। हम सुबह निकले थे, अब शाम हो गई है। इतनी दूर आए थे, पैर थक गए हैं हमारे। तो जिस आवाज़ को अभी आप सुन रहे थे वो लक्ष्य की आवाज़ थी। तो वो ब्लॉगिंग कर रहा था, तो बता रहा है कि हम सुबह की चले शाम को आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी अभी करीब हमको आधा घंटा हुआ था घर से निकले हुए। तो रास्ते में ही मुझे फ़ोन भी आ गया था कि मेरा भाई आ रहा है, तो इसीलिए हमें फिर घर भी जल्दी जाना था। तो ये देखिए मौसम में कितनी अच्छी वो इंद्रधनुष बना हुआ है, ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो इसका भी हमने वीडियो बना लिया रास्ते में। और फिर मैं आ गई घर पर और मेरे भाई और मेरी मम्मी भी आ चुके थे। तो बस मैं गेट पर ही खड़ी थी, आके खड़ी हुई थी, तब तक ये लोग आ गए थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही।
तो फ्रेंड्स ओके बाय, राधे राधे।